गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए हम इतिहास से ऋग्वेद महत्वपूर्ण जीके से प्रश्न करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के प्रश्न को। चलिए देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो देखिए क्या है आपका, तहकीक हिंद नामक पुस्तक की रचना करने वाला अल-बेरूनी जो था, तहकीक हिंद नामक पुस्तक जो रचना करने वाला अल-बेरूनी जो था, इसके शासनकाल में भारत आया था। तो महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। 2 नंबर देखिए, हिजरी सनवत जो था, हिजरी सन का आरंभ कब से हुआ था? तो 622 ईस्वी से हुआ था, 622 ईस्वी। तीसरा देखिए, किस सुल्तान के शासनकाल में चहरिया किस सुल्तान के शासनकाल में चहरिया किस सुल्तान के शासनकाल में चहरिया 40 गुलामों के दल का संगठन था? किस सुल्तान के शासनकाल में चहरिया 40 गुलामों के गुलामों का दल था, उसका संगठन था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसको पराजित किया? तो मराठों को पराजित किया था, ये तो पता ही होगा आपको। चलिए अगला देखते हैं। वैदिक काल में शासन का प्रधान होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था। कौन होता था? वह पुरोहित बोलते थे उसको, पुरोहित। चलिए आगे देखते हैं। छः नंबर प्रश्न कीजिए। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। अगला प्रश्न, मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। अगला देखते हैं। अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीवी का संबंध किस राज्य से था? तो अहमदनगर से था। अकबर के विरुद्ध जो प्रसिद्ध रानी थी, जो चांद बीवी ने अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, उनका राज्य कौन सा था? तो अहमदनगर से थी। ठीक है, अगला देखिए। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। तुंगभद्रा नदी पर। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। तुझके बाबरी जो कि बाबर की आत्मकथा है, ये किस भाषा में लिखित है? ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। आगे देखिए अगर 7वीं सदी के प्रारंभ में किस शैव संत ने सर्वप्रथम तमिल साहित्य के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया? तो तिरुनावुक्करासु नयप्पा। ठीक है, आगे देखिए। इबादत खाना के विषय में आप क्या जानते हैं? अकबर द्वारा निर्मित यह भवन था। एक इबादत खाना किसके द्वारा निर्मित था? तो अकबर के द्वारा निर्मित भवन था। अगला देखिए। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय था वह। अगला, विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? तो भू राजस्व था। किस दिल्ली सल्तनत ने घोषणा की थी राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा कर दी थी कि राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कौन सा? कन्नौज तथा प्रयाग में किया था 2 धार्मिक सम्मेलन। तो आगे देखिए। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? फिरोज तुगलक को नहर प्रणाली का जनक माना जाता है। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न। माउंट आबू के दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य कला की उच्च कोटि के नमूने हैं? भारत के जैन स्थापत्य कला। ठीक है, आगे देखिए। 1793 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का कत्लेआम का हुक्म दिया? 1793 में किसने राजधानी दिल्ली के निवासियों का
कत्लेआम का हुक्म दे दिया कि जाओ मारो सबको। तो नादिर शाह ने कत्लेआम का हुक्म दे दिया। अगला देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ ललित विस्तार का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से। अगला 21 नंबर, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता कौन सा देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का। 22 नंबर देखिए, वत्स महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयोग के पास तथा प्रयाग के पास तथा काशी जनपद के दक्षिण पश्चिम में था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी थी। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया था कि इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिजली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरित के बारे में उपयुक्त वाक्य तो था यह जियाउद्दीन बगनी ने कहा था, यह जियाउद्दीन बगनी ने कहा था। नेक्स्ट, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति विस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान के द्वारा किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया। आगे, शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो कालाशोक के समय किया गया। ठीक है, आगे, उस मुगल महारानी का नाम बताइए जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था? नूरजहाँ। आगे देखिए, हाइडेस्पिच का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सिकंदर तथा राजा पुरु। आगे, अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किस उपाधि के लिए दी थी? खान खाना की उपाधि किस उपाधि के लिए दी थी? गुजरात में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में। ठीक है, आगे देखिए, पानीपत के युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? तो इब्राहिम खान गर्दी तृतीय पानीपत युद्ध में मारा गया था। अगला, बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था किस शासक द्वारा कटवाया गया? गौड़ के राजा शशांक द्वारा कटवा दिया गया, जहाँ पे बुद्ध जी को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं, वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? तो प्रयाग में है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई? तो मोहम्मद हुसैन को की गई थी। शेरशाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के संयम हो गई थी। शेरशाह की जो मृत्यु थी उसकी अंतिम विजय के संयम हो गई थी कारिंजर विजय के द्वारा। अगला देखिए, किस मुगल सम्राट ने 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? तो फारूक सियर। अगला, तुगलक वंश का प्रथम एवं अंतिम शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक व महमूद था। आगे देखिए, तारीख़ फिरोजशाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बगनी ने की थी, हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करवाया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय ने करवाया था। अगला, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख किसने किया है? तो महावीर की शिक्षाओं में किया गया। महावीर की शिक्षाओं में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखिए, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? बताइए कौन था उसका प्रमुख? तो मीर बख्शी था, मीर बख्शी।